चलिए, क्लास 10 का 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई खास रूल है नहीं 10th में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम पे मजाक किया गया है क्योंकि असली वाला तो 10th में आता है। हाँ, लेकिन 11th में आपको ट्रिगो पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। और 12th के कैलकुलस मतलब लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इन सब में वेक्टर थ्योरी आई थिंक, इन सब में ट्रिगो का बहुत अच्छा रोल है और ट्रिगो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप एक पीसीएम के स्टूडेंट हैं। तो बेहतर होगा पहले ट्रिगो की शुरुआत कहाँ से हुई है, ट्राइंगल से कैसे, पाइथागोरस का यूज करके हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, सब समझिए अच्छे से। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, ध्यान से देखो, कोई डाउट आया तो पूछो कमेंट करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाए राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये बना दिया एंगल थीटा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। सवाल आता है कि बेस कौन है, आप बोलोगे सर ये बेस है नीचे वाला, 9th क्लास का कोई बच्चा है तो, ठीक है। एंगल ये वाला ध्यान रखना, बेस है, ये बात सही है। अब अगर आप पूछते हो कि ये एंगल बना दिया, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री, अब बेस कौन सा है, ये वाला नहीं होगा, हाँ बेस होगा ये वाला। और ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ये होगा आपका, अरे सर ये तो नीचे लेटा हुआ, इसका मतलब नहीं है। बहुत अच्छी लाइन लिखना, जहां थीटा वहां बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, जहां थीटा वहां बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा था तो इसके साथ बेस था, यहाँ पे थीटा है तो इसके साथ बेस है, सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस, ठीक है। ए बी सी, थीटा परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस, हम लिख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लेना है, सेम है, कट जाना है। क्या करें इसका, हम जो टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 6 अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सारे 6 फंक्शंस के नाम याद रखिए। होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। इस ट्रायंगल के अंदर का ये है हाइपोटेन्यूज, एक बहुत ही सड़ा और वाहियात ट्रैक है जो चल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन। साइन थीटा क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
अगर साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बदली हर, टेन थीटा है, टेन थीटा जो होता है वो होता है जब साइन फंक्शन के नीचे कॉस फंक्शन रखा जाए, साइन फंक्शन न्यूमरेटर में, कॉस फंक्शन डिनोमिनेटर में। बता देता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाता है, तो tan थीटा बचा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्रसाद पंडित बद्री, प्रसाद का हर भूले, प्रसाद अपॉन भूले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना क्लियर है? चलिए मैं ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, मतलब नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ये भी आप समझ चुके हैं। कुछ और बातें, ये तीन फंक्शन हुए साइन कॉस टेन, तीन फंक्शन और होते हैं। एक होता है कॉसिक, कॉसिक साइन का उल्टा होगा। एक होता है सेक, एस ई सी सेक, वो कॉस का उल्टा होगा। और एक होता है कॉट, सी ओ टी कॉट, वो टेन का उल्टा होगा। लिख देता हूं, 1 अपॉन साइन कॉसिक, सी ओ एस ई सी, 1 अपॉन कॉस सेक, 1 अपॉन टेन कॉट। भैया साइन का परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, साइन को नीचे लाया, मतलब रिवर्स कर दिया साइन को, तो ये भी रिवर्स होगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज था, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन को जब उल्टा किया तो ये भी उल्टा हुआ, तो यानी कॉसेक हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या है? कॉस का, कॉस को रिवर्स करेंगे, सेक बनेगा, कॉस रिवर्स होगा तो उसके साथ वाला भी रिवर्स होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan क्या है? cot क्या है? tan का उल्टा, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan को अगर रिवर्स करोगे तो ये भी रिवर्स होगा और हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? चलिए इनको नोट कर लो फटाफट से, अच्छे से। ठीक है, सिर्फ ये रखा है मैंने, इसको साइड में लिख देता हूं मैं। साइन क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो इसके आगे साइन को रख रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, इसलिए cos को रख रहा हूं, 1 की जगह 1 को रखा। बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आएगी, 12th के कैलकुलस में बहुत काम आएगी, 11th के ट्रिगो में बहुत काम आएगी, 10th क्लास के 8.4 कुछ सवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत सारे सवाल हैं, उसमें बहुत काम आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, जैसे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1 होगा। कैसे होगा?
साइन 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, cos 45 भी होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 का 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर अगेन 1/2, आधा प्लस आधा 1 होता है। और एग्जांपल देख लो, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 क्या उनके बराबर होगा, देखते हैं। साइन 60 होता है √3/2 उसका स्क्वायर, कॉस 60 होता है 1/2 उसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बेस सेम है, 3 + 1 4, 4/4 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला है, हाँ जो आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन की एक काम करते हैं, इस पूरी को डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन दिया बचा 1 प्लस कॉस अपॉन, अच्छा साइन अपॉन कॉस हमने पढ़ा था tan होता है, और कॉस अपॉन साइन हमने पढ़ा था कॉट होता है, तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, स्क्वायर लगा हो जाएगा कॉट स्क्वायर। हमने एक और बात पढ़ी थी कि जब साइन को 1 के नीचे लिखते हैं तो बनता है कॉसेक, आपने नोट किया था, तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास 10 के ट्रिगो में जो 3 फॉर्मूलाज हैं, एक और आने वाला है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इन्हें अच्छे से पढ़ो, याद करो, समझो, ठीक है। ये नोट किया, ओके। मेरे पास अभी 9th क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनको मैंने सबसे पहले ट्रिगो कराया, स्ट्रॉन्ग बेस बना, तो उससे 11th का ट्रिगो हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस बना, और उसकी मदद से 12th क्लास का पूरा कैलकुलस खत्म है एक 9th क्लास के बच्चे का, ठीक है। तो बेहतर है अपना टाइम बर्बाद। 9th क्लास का मैं आपको बताता हूँ, मुश्किल से 9th का क्लास, मुश्किल से 9th क्लास का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी रट सकते हो 30 दिन में, एग्जाम्पलर रट सकते हो, रेफरेंसेस ढूंढ सकते हो, बहुत आसान है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं लग सकते, क्योंकि 9th की फिजिक्स को आप 8th की फिजिक्स में पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। 10th क्लास के सिलेबस में मैक्सिमम आपको लगते हैं, इससे अगर आप लगने समझना टाइम बर्बाद किया और कोई बात नहीं है। 70 दिनों में 9 and 10 दोनों हो सकती है, और इतने अच्छे से सकते हैं उसे घोट जाए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रेफरेंसेस। हाँ, मैं नहीं कहता कि एडिशन में पूरी हो जाएगी, बट इतनी हो जाएगी कि 11th का कुछ भी ना छूटे, 11th करने में कोई दिक्कत ना हो 9th में रहते हुए। और बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये हो गया आपका 9th, ये हो गया आपका 10th। 10th में 40 दिन में रहते हुए मैं आपको सारे 11 ट्रिगो के फॉर्मूलास बता सकता हूँ, आप लर्न कर लो, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है 1-2 दिन बहुत मेहनत लगेगी, बट इट्स स्मूथ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 9th में रहते हुए, सिर्फ 9th में रहते हुए कोई एक चीज पकड़ना है, या तो 11 12 का 9th में रहते हुए मैथ्स पकड़ लो, या 11 12 का
या फिर सर 11th का फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पकड़ लो। और जब 10th में आओगे ना तो 12th का फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स पूरा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कभी अलग से सेशन रखेंगे। बस ये बताना चाहता हूँ कि अपना टाइम बर्बाद मत करो। 9th क्लास में रहते हुए जितना यूटिलाइजेशन कर सको उस छोटे से सिलेबस के बदौलत। 9th कोई 365 दिन की छोटू सा सिलेबस है, 15 दिन में खत्म करो, 20 दिन ले लो, चलो 1 महीना ले लो, आइडिया 1 महीना है। उसके बाद टाइम बचाओ कुछ बड़ा करना। इंजीनियर बनना है, आईआईटी बनना है, भाई किस बात का इंतजार कर रहा है? बनना नहीं तुम्हें? नहीं एक साथ टाइम पास क्या कर रहा है? बोलिए। चलो वापस से फॉर्मूला लिखते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पिछली बार हमने sin स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हमें इस पूरी को cos स्क्वायर से डिवाइड करना है। करते हैं। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin अपॉन cos tan होता है, स्क्वायर लगा स्क्वायर, cos अपॉन cos काट के 1 हो जाएगा, 1 अपॉन cos होता है sec थीटा, तो 1 अपॉन cos हो जाएगा sec स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। कई सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेशन आएगी, अभी बता दे रहा हूँ, बाद में चौकना मत। इस tan स्क्वायर को यहाँ पे लाओ तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी हो सकता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा sec प्लस tan sec माइनस tan इज इक्वल टू 1। ये भी संभव है। ऐसे ही cot स्क्वायर यहाँ आएगा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, तो 1 की वैल्यू cosec प्लस cot, cosec माइनस cot भी हो सकती है इसी तर्ज पे। ठीक है, ये दिया हुआ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो कई बार sin स्क्वायर को हम लिखेंगे, cos स्क्वायर यहाँ आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर के रेफरेंस में लिखना है तो sin स्क्वायर को फेंक के इधर मारेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर। अच्छा sin स्क्वायर लिखा हुआ है तो अगर ये स्क्वायर हटाए तो ये रूट में आ जाएगा कहीं बार, यहाँ हटाए तो रूट में आ जाएगा कहीं बार, स्क्वायर ही हटा है ना, तो एज इट इज लिख देते हैं। 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin इंटू 1 प्लस sin। तो ऐसे अलजेब्रा का यूज कर करके हम बहुत सी चीजें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें होती हैं, कुछ से sin 90 माइनस थीटा होता है, cos थीटा एंड वाइस वर्सा, cos लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा होगा sin थीटा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा sin 60 डिग्री, 60 को आप 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। 90 माइनस 30 भी 60 ही होता है, sin एज इट इज आ जाएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30 cos 30।
जैसे हमने लिखा cos 15 डिग्री। अच्छा 15 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस की 15 को हम 90 माइनस 75 बता सकते हैं ना, इसका डिफरेंस 15 होता है, 15 ही ये होता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। थीटा कौन है, ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा sin टू थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा। कैसे सर, अरे ऐसे सर कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। sin थीटा देखो या cos 90 माइनस sin थीटा देखो या cos 90 माइनस थीटा देखो, बात एक ही है। ठीक है, ये दोनों उतार लीजिए स्वर्ण अक्षरों में। फिर आता है एग्जाम्पल देखो इसका, 30 को लिख सकते हो 90 माइनस 60, क्योंकि इनका अंतर ही 30 है। 10 एज इट इज लिखा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot ऑफ थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cot थीटा। क्लियर है? जैसे आपने लिखा है cot 45, 45 को क्या दर्शा सकते हो, 90 से 45 का अंतर। अच्छा माइनस 90 से ही करना है, याद रखना। ठीक है, 90 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 45, 90 माइनस 45 भी होता है। cot 90 माइनस थीटा, tan ऑफ दैट एंगल थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है? एक आखिरी कंसेप्ट है, sin 90 minus cos 90 minus theta sin tan 90 minus theta cot 90 minus theta sin theta। वैसे ही sec 90 minus theta cosec 90 minus theta sec theta। क्लियर है क्या? एग्जांपल्स आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है, पहले हम बहुत सारे देख चुके हैं। थ्रू आउट द एक्सरसाइज बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो वहां पे हम इसको रिकैप कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।